सोचिए ना, क्योंकि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आज यदि मौका मिला है, हमें पढ़ने का अधिकार मिला है, तो हमको उसका समाज के लिए सदुपयोग करना है। और पहला काम है हम अपने आप को आगे बढ़ाएं और फिर पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ें। सब लोगों को पता है मानव मरणशील प्राणी है, एक न एक दिन तो मरना है, कुछ लेकर जाना नहीं है। तो मतलब 6 रोटी का हमारा पेट है, 2 सुबह खाना है, 2 दोपहर खाना है, 2 शाम को खाना है। तो ये 6 रोटी के पेट के लिए हम लोगों को मेहनत करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, बैक टू सोसाइटी देना है। और बैक टू सोसाइटी में हम यही है कि अगर हम खड़ा होकर बोल रहे हैं, मेरी बात से प्रभावित होकर 1-2 बच्चे भी यदि बन जाते हैं, तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। और इसी को मैं अपने जीवन का अंतिम सत्य मानती हूँ कि मरना जीना तो लिखा ही है, होगा ही, जो जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। लेकिन मरने के बाद यदि कोई याद रखेगा तो यही याद रखेगा कि किसने क्या समाज के लिए किया। अम्बेडकर साहब कितना कुछ किए हैं, बच्चे से सब लोग पढ़ते हैं ना अम्बेडकर साहब के बारे में। अम्बेडकर साहब को सिर्फ दलितों का नेता बना दिया गया, नहीं, वो महामानव है, वो दुनिया के मानव है, सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। तो जो सपना अम्बेडकर साहब ने देखा था, उसको धरती पर किसने उतारा है, कोई आदमी बताइए तो बच्चों में से। अम्बेडकर साहब के सपनों के भारत को किसने उतारा है यहाँ बिहार में, इंडिया में, बिहार में। मेरी नजर में एक व्यक्ति है, आप लोग चिंता रख सकते हैं या सबका भी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि 90 के दशक में जी ने अम्बेडकर साहब के सपनों के भारत को धरती पर उतारा है। तो मेरी नजर में इसके लगे, हो सकता है कोई अपोज भी कर रहे हो या कोई, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को 90 आंदोलन की उपलब्धि मानती हूँ। और संविधान को आपको संरक्षित करना है, क्योंकि संविधान में जो हम खासकर हम स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिला है, वो संविधान ने दिया। तो हमारे लिए भगवान अम्बेडकर साहब हैं। मैं तो यही हर जगह बोलती हूँ, अम्बेडकर साहब को पढ़िए आप और उनके बारे में बोलिए, बिना बोले काम नहीं चलेगा।